Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and welcome to Shahid Sir's Education Point. This class is for class 5th semester. My dear, today I am going to complete your unit number 3rd, that's women education. मैंने already आपको कहा है कि unit number 3rd is very simple and selected questions are there. और इसमें से एक question हमने already आपको पढ़ाया है, what is women education and what are the important objectives of the women education. Now the next question that's very important. तो आज हम ये सारा कंप्लीट करने जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई मेक इट श्योर कि जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको यही याद होगा, तो आपको पढ़ने की नोट्स पे पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन अगर आप पढ़ भी लेते हो इससे और ज़्यादा आपको समझ आएगा. लेकिन मैं आई गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इस थर्ड चैप्टर को लेकर हैं वो सभी चैप्टर्स, वो सभी क्वेश्चंस जो है आपको आराम से समझ आएंगे. अगर आपको वाकई में सब कुछ अच्छी तरह से मतलब समझ आता है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है. और एक पॉइंट बिफोर आई स्टार्ट माय टॉपिक, आवर टॉपिक इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट एंड 100% चांसेस आर देयर कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट माई डियर, आई हैव एन अनाउंसमेंट, नॉट अनाउंसमेंट बट आई हैव टू say you something. What I have to say you about my application, about my app जो मैंने रिसेंटली लॉन्च की है. किन के लिए बोलो बेटा? आप लोगों के लिए, ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए, तो ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले लर्निंग में, ठीक है. तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे डाउनलोड तो कर रहे हैं लेकिन वो नोट्स मतलब रिसीव नहीं करते हैं. सो दे हैव ए प्रॉब्लम इन नोट्स. तो मुझे मैसेज फ्रिक्वेंटली मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि दिस स्टूडेंट वांट्स टू बाय द नोट्स बट नहीं खरीद सकता है, नहीं खरीद पाया. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ठीक है. तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि मैं यहाँ पे ऐप के थ्रू नोट्स को बाय नहीं कर पा रहा हूँ, तो माय डियर आई रिक्वेस्ट देम कि वो मुझे कांटेक्ट करें. अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है कि नोट्स को आप बाय नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम होती है फिर लर्न करने में, तो बेटा फॉर देम आई रिक्वेस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज हियर. आई विल राइट 7780817302. दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर. अगर आप ऐप थ्रू आप नोट्स को बाय नहीं कर सकते हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो और मैं आपको गाइड करूंगा कि व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. ओके माय डियर, आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आया कि सर क्या कहना चाहता है. यस माय डियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंटली मैसेजेस आती हैं. दिन में मोर देन 20 स्टूडेंट्स मतलब नोट्स तक पहुंचते हैं लेकिन नोट्स को बाय नहीं कर पा रहा है. दैट मीन्स दे हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ओके, तो वट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग माय डियर, इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन है कि आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है. किस नंबर पे? ये वाला नंबर जो मैंने आपको दिया है. तो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन, दिस वॉज द थिंग दैट जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. तो बाकी आप टेंशन ना लें, आपका सिलेबस विद इन 2-3 डेज कंप्लीट होगा. तो आज जो लेक्चर है एक ही शॉर्ट में ये सारा सिलेबस कवर होगा. इसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल मेजर्स फॉर वुमेन एजुकेशन, वो भी हम बात करेंगे. और कल वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग द वुमेन. राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको बेटा समझ आएगा, ठीक है. तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज का लेक्चर क्या है? जबरदस्त लेक्चर होने वाला है. दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, ठीक है ना. तो देखो, इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें तो मुझे और एक चीज आपको यहां पे कहनी है. जो मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा, मैंने इतना सारा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये जो लाइंस यहां पे मैंने लिखे हैं ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे बिकॉज आई स्किप्ड देम. व्हाई? अनइंटेंशनली आई स्किप्ड देम. मुझे स्किप नहीं करना था लेकिन स्किप हो गया. अब कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, मैंने सारे पॉइंट्स को यहां पे लिखा है तो आपको ये अच्छी तरह से याद होने चाहिए. अब
तो अगर वहां पे क्वेश्चन आया नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, देखो वुमेन एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस पे डिबेट किया जाए तो ये कंप्लीट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंट है वुमेन एजुकेशन। लेकिन वुमेन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कमीशंस हैं जिन्होंने अपने तरीके से वुमेन एजुकेशन को हाईलाइट किया, उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस बताई। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उसमें से एक बेहतरीन पर्सनैलिटी है दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू क्या कहता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन? वो कहता है यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ योर नेशन, you can tell the condition of your nation by looking at the status of the woman। अगर जिस कंट्री में स्टेटस ऑफ द वुमेन अच्छा है तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट वेरी कंट्री। इफ यू आर नॉट गिविंग एनी स्टेटस टू द वुमेन, सो दैट मीन्स आपका जो नेशन है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, आपको खुद अंदाजा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू क्या कहता है, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कल क्वेश्चन आता है ना नीड एंड इंपॉर्टेंस, आप बेटा लिखोगे द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन कैन बी highlighted by the following quotes. The first quote was given by, not give first not, but these personalities you can mark, right? One personality जवाहरलाल नेहरू, वो क्या कहता है, अगर आपको अपने नेशन के बारे में किसी को बताना है, if you want to tell something about your nation, तो आपको पहले status of the woman जानना जरूरी है। तो you can tell the condition of a nation by looking at the status of its woman। तो ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, हालांकि मैंने ये नहीं लिखा है लेकिन ये भी आप ऐड कर सकते हो, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने और एक बात करी है, वो कहता है कि एजुकेशन ऑफ ए बॉय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे साफ जाहिर होता है ना कि हाउ इंपॉर्टेंट द वुमेन एजुकेशन इज, हाउ इंपॉर्टेंट द वुमेन इज, हाउ इंपॉर्टेंट द स्टेटस ऑफ द वुमेन इज। इस पे अगर डिबेट किया जाएगा ना तो कंप्लीट ही नहीं होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। तो लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको यहां पे बताऊंगा उनको ज्यादा फोकस करो, वो सारे पॉइंट्स जो पॉइंट मैं यहां पे बताऊंगा ना उन पे बेटा आप फोकस करेंगे प्लीज। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू क्या कहता है, और एक पॉइंट वो कहता है कि एजुकेशन ऑफ ए बॉय इज द एजुकेशन ऑफ वन पर्सन। If you educate a boy, you are simply educating a one person. But remember, if you are educating a woman, you are educating a whole community, you are educating a whole society, and you are educating a whole family. Are you getting my point? तो एक इंसान से कितने सारे जुड़े हुए हैं। तो वुमेन जो है, वुमेन, इट इज द वुमेन दैट कैन ट्रांसफॉर्म, दैट देयर इज, इट इज बिकॉज ऑफ वुमेन दैट देयर इज अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। I hope it is clear. So the woman can bring the desirable change in our society, right? So that's why, क्योंकि man cannot transform the education from one generation to another generation. It's a woman. It's a mother. Are you getting my point? So it can transform these social values, inculcate values from one generation to next generation, my dear. तो वो importance अगर आपको लिखनी है तो इन कोट से आप लिख सकते हो। सेकंड कोट जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसने दिया है? राधा कृष्ण कमीशन भी उसको कहते हैं, राधा कृष्ण कमीशन। वो कहता है दिया cannot be an educated people without education of women. There cannot be an educated person. No, अगर हम women को educate ना कराए। Women, do you mean educating a woman means she must be able to read, she must be able to write, and she must be able to have some mathematical abilities? Is it only this education? My dear, it's a narrow concept of education. तो 3 R's का कॉन्सेप्ट ये एजुकेशन नहीं है बेटा। नो, मैंने कल ही जो मैंने वुमेन एजुकेशन पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था व्हाट एजुकेशन इज। इफ माई मदर, इफ माई सिस्टर, इफ माई मिसेज कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, are you getting my point? If she inculcates right things in her, मतलब जो absorb करेगी अपने आप में, तो she is an educated person, right? तो कोई आप आए दिन आप देखते हो कि women are involved, they are engineers, they are pilots, they are this, that and that, okay, but they lack sanskar,
they lack cultural aspects, so they are not educated. क्योंकि you have to transform the society. तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? यू हैव टू टेक ऑल द थिंग्स इन कंसिडरेशन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है. यहाँ पे आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, अगर हम नीड एंड इंपॉर्टेंस की बात करेंगे वुमेन एजुकेशन में, तो राधा कृष्ण क्या कहता है? राधा कृष्ण कहता है कि देयर कैन नॉट बी एन एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेशन ऑफ वुमेन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलते बेटा सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोठारी कमीशन. तो कोठारी कमीशन क्या कहता है? फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मैंने यहां पे लिखा HR, ह्यूमन रिसोर्स, द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉर मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द मोस्ट इंप्रेशनेबल years of infancy, the education of women is important when you compare the education with a man. तो अगर आपको कंपेयर करना है एजुकेशन ऑफ ए मैन विद एजुकेशन ऑफ ए वुमेन, द प्रायोरिटी इज वुमेन. द प्रायोरिटी इज वुमेन माय डियर. तो यहां पे कोठारी कमीशन क्या कहता है? फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉर मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द मोस्ट इंप्रेशनेबल ईयर्स ऑफ इन्फेंसी, द एजुकेशन ऑफ वुमेन इज इंपॉर्टेंट. भाई आपको ये लाइन बाय लाइन डिटो इसी तरह लिखना है, याद करना है. अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप सीधे इसी तरह लिखोगे एंड यू आर गोइंग टू राइट इट माय डियर, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा. ओके, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, द एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड रिसीव एम्फेसिस नॉट ओनली इन ग्राउंड्स ऑफ सोशल जस्टिस, नो, बट ऑल्सो बिकॉज इट एक्सेलरेट्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. अभी मैं जो बात कर रहा था, तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये किसने दिया है? ये NPE ने दिया है. द एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड रिसीव एम्फेसिस not only on grounds of social justice but also because it accelerates social transformation. So my dear, these are the quotes that highlight the need and importance of women education. अगर यार अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो इसमें क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा आप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, यू आर एंजॉइंग द लेक्चर. ऐसी बात नहीं है. तो और पॉइंट्स हैं यहां पे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. देखिए भाई, वो क्या है? एक तो हो गया ये जो मैंने कोट्स से आपको ये बताया कि हाउ इंपॉर्टेंट द वुमेन एजुकेशन इज. नाउ बिसाइड दीज कोट्स व्हाट यू हैव टू राइट, इफ यू वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक development and prosperity, ये फर्स्ट पॉइंट भी है. तो देयर इज अ नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन बिकॉज इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो. नंबर सेकेंड, वुमेन एजुकेशन को, वुमेन को जब हम एजुकेट करते हैं तो वो एवरी एस्पेक्ट से एम्पावर होगी. वो उसे अपना सेल्फ अंडरस्टैंड होगा, वो डिपेंडेंसी से लेकर इंडिपेंडेंट बनेगी. राइट माय डियर. तो इसके अंदर जो कुछ भी है अच्छाइयाँ, वो सारा वो किन पे मतलब अप्लाई करेगी? अपने बच्चों पे, ताकि देयर विल बी अ गुड चेंज एंड गुड ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है, यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी वुमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. ठीक है. नंबर थर्ड, with the help of education, women education is important because with the help of education woman can improve his or her life. So for improved life women education is very important. Number third, with the help of women education is very important because she can take care health of his family, health of her family, as well as the health of her own. So there will be an improved health.
तो वुमेन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर व्हाट? इंप्रूव्ड हेल्थ। इंप्रूव्ड हेल्थ जो मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया था आपको, इंप्रूव्ड हेल्थ। नंबर 5, with the help of education, when you give education to the woman, she can know her rights. She can know her rights. She can fight for the cause. She can fight for why woman is the deprived section of the society. So with the help of education, she can realize that I have the rights, and for the rights I have to fight. So for the dignity and honor, there is need and importance of women education. Dignity and honor. एंड इसी के साथ सोशल जस्टिस भी आप लिख सकते हैं। फॉर सोशल जस्टिस, बिकॉज वी ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट मैन एंड वुमेन। बहुत मतलब आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू हैव अ डिबेट ऑन दिस कि व्हाई पीपल ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट द वुमेन, बट लेट मी टेल यू, इट इज द वुमेन हरसेल्फ शी डिस्क्रिमिनेट्स। वो इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए खुद जिम्मेदार है। तो द रीजन यू नो वेरी वेल, द रीजन यू नो, आई डोंट हैव टू डिस्कस दिस एट ऑल। तो फिर भी मतलब बहुत सारे ग्राउंड्स पे इनजस्टिस होती है वुमेन को लेकर, तो वो इनजस्टिस ना हो तो देयर इज ए नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। एंड अनदर इज विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, जो वुमेन है इसके खुद के राइट्स है, खुद की चॉइसेस है, वो किस प्रोफेशन में जाना चाहती है एटसेट्रा, तो देयर इज ए नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। ये भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। एंड माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप गरीबी हटाना चाहते हो, इफ यू एजुकेट ए वुमेन, तो देयर इज डेफिनेटली एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी। तो वी कैन एलिमिनेट द पॉवर्टी डेफिनेटली व्हेन वी एजुकेट द वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन के लिए 7 इज एलिवेट पॉवर्टी। एलिवेट पॉवर्टी, ठीक है ना बेटा। तो नटशल में भाई हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वुमेन को एजुकेट करा सकते हैं तो देयर विल बी ए डेफिनेटली पॉजिटिव सोशल चेंज। देयर इज अ पॉजिटिव सोशल चेंज माय डियर। एक बच्चे में अगर एक बच्चे की माँ पढ़ी लिखी होगी ना, तो वो बच्चा इतना ज़्यादा डेवलप होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। वो इलिटरेट माँ, इसको पता ही नहीं है कि कब कैसे बच्चा बड़ा होगा, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अनएजुकेटेड वुमेन कांट डू दिस। अगर एजुकेटेड वुमेन है तो ये सारी चीज़ें इस अपने बच्चे में मतलब इनकलकेट कर सकती है, ताकि उसमें एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो नटशल में हम ये कहेंगे, देयर इज अ ग्रेट नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, बिकॉज इफ यू वांट टू डेवलप योर कंट्री, तो वी हैव टू सी द स्टेटस ऑफ अ वुमन। और स्टेटस ऑफ द वुमेन रेज कब होगा मेरा बच्चा? जब हम वुमेन को एजुकेट करा सकते हैं। जब हम वुमेन को एजुकेट करेंगे, तब जाके देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड आवर कंट्री विल बी डेफिनेटली डेवलप्ड। सो दिस वाज माय डियर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी का, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब हम एजुकेट कराना चाहते हैं वुमेन को, लेकिन बीच में कुछ हर्डल्स आते हैं। तो वो हर्डल्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कोशिश कर रही है कि हम वुमेन एजुकेशन को आम करें। एवरी वुमेन शुड बी गिवन एजुकेशन, बिकॉज ये उसका हक है, इसका राइट है, ठीक है। तो लेकिन बीच में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, बीच में कुछ बोटलनेक्स आ रहे हैं। वो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम वुमेन को एजुकेट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलरेडी मैंने कहा कि देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, तो इस वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आए हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो उसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो ये 8 पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं। भाई 8 पॉइंट्स आपको ईजिली याद होंगे, बिल्कुल इजी है। क्यों प्रॉब्लम है? अगर हम एजुकेट कराना चाहते हैं वुमेन को, तो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स आती है यार, कौन से ऐसे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं कि जिसकी वजह से हम वुमेन को एजुकेट नहीं करा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहां पे पहला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेटिज्म।
तो बहुत सारे ऐसे अभी भी अगर हम मॉडर्न की बात करेंगे, अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, दे आर कंजर्वेटिव, दे आर ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले हैं, स्टीरियोटाइप सोच रखने वाले हैं, कि वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इनका कंजर्वेटिव लुक है माय डियर, कंजर्वेटिव लुक है। तो बिकॉज दे आर कॉल्ड, देयर आर सो मेनी सोशल कल्चरल बाउंड्स आर देयर, कि कल्चर में रिलीजियस बिलीफ्स आर देयर कि आप अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं सकते, बिकॉज दे आर कल्चरली बाउंड। So that is why being conservative outlook, so there is hindrance. So there's a very good problem. The very good problem, conservative outlook is a very important problem of women education. So why women are not being educated? Because of their conservative outlook of their parents. So they don't want to send their girls to the school because they are afraid of many things. Not only afraid of things, but ये भी सोचते हैं कि वो हमारे कल्चर में ये नहीं है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो बिलीफ है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, they are bound to that. So they don't want to break that. Okay, my dear. So that's the conservative outlook, my dear. You go through the pages of the notes and you can easily understand what Shahid sir is telling us. Okay, conservative outlook of the parents, right? Number second, very important, my dear. बहुत सारी ऐसी जगह ऐसी है कि वहाँ पे पॉवर्टी एट द पीक है, और बच्चा, पेरेंट का कंजर्वेटिव आउटलुक नहीं है, वो अपने बच्ची को पढ़ाना चाहता है, लेकिन हिंड्रेंस क्या आ रहा है? गरीब है, पैसा नहीं है यार, उसके पास पैसा नहीं है। आप दिन में 100-200 रुपया खर्च करते हो, बिसाइड्स यूर एजुकेशन, आप दिन भर लेकिन वो भी बच्चे हैं बेटा जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या एजुकेशन के लिए उसके बाप के पास क्या होगा? तो पुअरिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द टोटल बोटलनेक टू द वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन को हम एजुकेट इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो खुद की रोज़ी रोटी के लिए तरसते हैं, तो बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या सोचेंगे? तो पुअरिटी इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन। या एंड नंबर थर्ड, लैक ऑफ सेपरेट स्कूल्स। ओके, पेरेंट का कंजर्वेटिव आउटलुक नहीं है, पुअर भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स डर जाते हैं कि भाई मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता हूं लेकिन सेपरेट स्कूल, उनको ये कॉन्सेप्ट है कि वो को एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये ओके, वी मस्ट वेलकम इट कि कोई पेरेंट चाहता है कि मैं उस स्कूल में अपनी बेटी को एडमिशन रखूं जहां पे खाली गर्ल्स पढ़ती हो। अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई चाहता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं भाई कोई मसला नहीं है, हम इसको यहां पे छोड़ेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है कि वी डोंट हैव द सेपरेट स्कूल्स, we don't have the separate schools, and because of lack of these separate schools, the government fails to provide education to the women. So this is again one of the important bottleneck, one of the important obstacle to what? Women education, right? Lack of the separate schools and dearth of the lady teachers, right? सो वी डोंट हैव द लेडी टीचर्स। देखो बहुत सारे पेरेंट्स का एटीट्यूड डिफरेंट है, सारे पेरेंट्स का तो एटीट्यूड एक ही नहीं होगा। तो कुछ पेरेंट्स ये भी सोचते होंगे कि भाई मेरी बच्चे के साथ कल जाके कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करें? फीमेल टीचर के साथ। तो वो उसको वहाँ लेना चाहता है जहाँ पे खाली फीमेल टीचर्स हो। तो क्योंकि ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि जिस स्कूल में लेडी टीचर ना हो तो उसकी वजह से अपना जो बाप है ना, जो बाप है वो अपनी बेटी को उस स्कूल में दाखिला नहीं देता है, तो नहीं लेना चाहता है वहाँ पे, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ लेडी टीचर्स। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड नंबर 5 इज सोशल प्रॉब्लम। अर्ली मैरिज इज अ सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह ऐसी भी है कि बच्चों को अर्ली मैरिज करते हैं, तो अर्ली मैरिज करने की वजह से ये बच्ची जो है ना ये पढ़ लिख नहीं पाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, राइट। अनदर इज वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ये वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्राइमरी एजुकेशन को लेकर है। तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद वो प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है। अब वो फैक्टर्स मैंने कहा कि पुअर्टी की वजह से, लैक ऑफ स्कूल, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि व्हाई देयर इज वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एट प्राइमरी स्कूल। तो जब प्राइमरी स्कूल में ही इसने स्कूलिंग छोड़ दी तो आगे जाके उसका इंटरेस्ट क्या खाक लगेगा। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है जो हिंडर करता है किसको?
वुमेन एजुकेशन को, राइट? अनदर इज इलिटरेसी ऑफ द पेरेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन पेरेंट्स आर इलिटरेट, सो ऑब्वियसली वो क्या सोचेंगे कि भाई एजुकेशन का मतलब क्या है। अगर आपके पेरेंट्स लिटरेट हो तो डेफिनेटली वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरी बच्ची जो है वो इलिटरेट रहे, ठीक है? तो अगर ये इलिटरेट पेरेंट्स हो तो भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक फैक्टर है जो कि बोटल नेक बन जाता है किसके लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। एंड माय डियर, वी हैव अनसूटेबल करिकुलम, तो वी डोंट हैव सच एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम दैट आर रिलेटेड टू द वुमेन, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट एक्चुअली creates a problem for women education. I hope बेटा these things are clear. अब ऐसा क्या करें पॉवर्टी को हटाने के लिए? भाई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, तो गवर्नमेंट को चाहे कि बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करे, वुमेन एजुकेशन, बड़ी बड़ी एम्पावरमेंट स्कीम्स, मतलब कुछ ऐसे स्कीम्स कमिटीज़ बनाए वुमेन एजुकेशन को लेकर, जिससे असिस्टेंस मिले उन बच्चों को जो गरीब हो, फाइनेंस दे, ठीक है? सेपरेट स्कूल्स बनाए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक हायर सेकेंडरी में 2 हायर सेकेंडरीज बनाए, 2 प्राइमरी स्कूल्स बनाए, एक 1 फॉर बॉयज़ एंड अनदर फॉर गर्ल्स, तो सेपरेट स्कूल्स को अगर हम बनाएंगे, डर्थ ऑफ लेडी टीचर, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेडी टीचर्स को रिक्रूट करेंगे स्कूल्स में, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि हम प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह वेस्ट एंड स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, अगर वो वहाँ पे लॉन्च करेंगे तो वुमेन को हम रिटेन कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन में, उसको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है? एंड इलिटरेसी ऑफ द पेरेंट्स, भाई यार पहले पेरेंट्स को पढ़ाओ, यू मस्ट गिव एजुकेशन टू द पेरेंट्स एंड देन इट बिकम ईजी। तो वो बच्चों को, अपने बच्चों को फिर कंपेल कर सकते हैं, नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है? एंड माय डियर, अनसूटेबल करिकुलम, मेक द करिकुलम सूटेबल। अगर ये अनसूटेबल है तो वी हैव टू मेक इट सूटेबल। सूटेबल इन व्हाट सेंस? हमें करिकुलम में ऐसे डिजाइन करना है जो एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन हो, तो हो गया ना मसला खत्म। तो असिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन ऑफ द पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट एजुकेट द पेरेंट्स, राइट? तो यू मस्ट बिल्ड द सेपरेट स्कूल्स फॉर द गर्ल्स एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ लेडी टीचर for every school, and there are so many things by which we can do it, so by which we can do it, by which we can solve the problems. I hope beta this is very clear now. Really speaking, अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत कर रहे हो, लाल वाला बटन जल्दी से दबाओ एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय बेस्ट लेक्चर्स, एंड आप उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। दैट्स वाई यार आपको प्रेस द बेल आइकन करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और शेयर तो आपको ज़रूर करना है, शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने पहले कहा वो मैं लास्ट में भी कहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऐप को यूज़ करने में। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ही कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है, ठीक है? नोट्स को प्रोवाइड करो, नोट्स को अवेल करो बेटा, दे नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही डिटो आपके नोट्स में मिलेगा। तो इट्स सिंपली वेरी, मतलब ये ज़्यादा पेजेस का मैंने नहीं बनाया है, बहुत सिंपल मैंने बनाया है। यू कैन हैव दैट, और इंशाल्लाह डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन योर लर्निंग। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.